नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक में लाया हूं जिसका नाम है कि ब्रह्मांड वर्सेस बॉडी, यानी यूनिवर्स और हमारा बॉडी में क्या तालमेल है। जो ब्रह्मांड है वो किस तरह से हमारे शरीर में स्थित है। ये अक्सर आप लोग सब योगाभ्यास करने वाले या कहीं पे भी आप सुने होंगे कि हमारा जो शरीर है ये एक ब्रह्मांड के जैसा ही है। ये हम सब ने सुना है और काफी योगी लोग भी ये बताते हैं कि हमारा शरीर इस तरह से ब्रह्मांड जैसा है, इसकी ध्यान करनी चाहिए और सेम वैसा ब्रह्मांड भी है। तो पर ये कैसे है? हम तो सुनते हैं और दूसरे को भी बोल देते हैं हमारा शरीर ब्रह्मांड जैसा है, पर ये है कैसा? इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे और कैसे मानेंगे कि हाँ, ये शरीर जो है ये हमारे ब्रह्मांड जैसा ही है। दोस्तों, हमारे भागवत महापुराण में इसकी जिक्र आती है। भागवत महापुराण में सृष्टि के प्रकरण में इसकी जिक्र आती है। तो हम कैसे उसको बराबर समझेंगे, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो ब्रह्मांड है, आप सुने होंगे जो गायत्री मंत्र है उसमें भू भुव स्वः, ये तीन शब्द है जिसका अर्थ है भू मतलब भूलोक, भुवर मतलब भूवर लोक और स्व मतलब स्वर्ग लोक। ये तीन लोक की बात किया जाता है। तीन लोक मतलब तीन प्लैनेटरी सिस्टम। ओके, भू जो है वो भूमंडल है, भूवर जो है भूवर लोक है और स्व जो है स्वर्ग लोक है। ये तीन डिवीजन किया गया है हमारे ब्रह्मांड को, ठीक है। और तीनों में और भी लोक है, जैसे भूमंडल है, तीनों जो है तीन गुणों के हिसाब से किया गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो भूमंडल है वो रजोगुणी है और जो सत्वगुणी है वो स्वर्ग लोक है और भूवर लोक जो है वो तमोगुणी है, ठीक है। तो जो भूलोक है वो नीचे उसके और भी लोक है और स्वर्ग लोक जो है उसमें भी बहुत सारे लोक हैं। तो टोटल ऐसा 14 लोक है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है हमारे ब्रह्मांड में और वो तीनों में डिवाइड है। तीन लोक में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह का ब्रह्मांड का स्वरूप है, ठीक है। तो आइए थोड़ा पहले ब्रह्मांड को देख लेते हैं कि किस तरह से ये ब्रह्मांड का जो स्वरूप है। मेरा एक पहला किताब आया था संसार से स्वरूप तक, ठीक है। इसमें मैंने ब्रह्मांड की स्वरूप के बारे में भी जिक्र किया था। इसमें ड्राइंग के साथ ही मैंने बताया है, आप इसको समझ सकते हैं। और इसका पूरा जो है डिटेल में आप श्रीमद् भागवत गीता, भागवत महापुराण लेंगे, उसमें दूसरी अध्याय, तीसरी अध्याय, पांचवें अध्याय स्कंद में तो आता है, ठीक है। सेकेंड कैंटो, थर्ड कैंटो और फिफ्थ कैंटो, ओके। पंचवें स्कंद, तीसरी स्कंद और दूसरी स्कंद, इसमें पूरी तरह से इसकी वर्णन आती है हमारी ब्रह्मांड की, ठीक है। तो ये आप विस्तृत रूप से जान सकते हैं। एक्चुअली ज्यादा लोग जो भागवतकार है वो लोग ये चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताया गया है भागवत में। इसको समझना और एक्सप्लेन करना और फिर सामने वाला समझना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे महापुरुष लोगों ने इसको उजागर भी किया है। तो चलिए हम थोड़ा दूसरा टॉपिक लेते हैं। देखिए, आज मैंने ड्राइंग थोड़ा पहले से बना के रखा है ताकि समय ना जाए और आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो हमारी ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड नाम इसलिए रखा गया है कि ये ब्रह्म का अंडा है, ठीक है। इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड है। ब्रह्म से उत्पन्न अंडा ये ब्रह्मांड होता है। ये अंडाकार है। अंडाकार मतलब ये ऐसा गोलाकार है ब्रह्मांड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ड्राइंग करके रखा है, ये पूरा ब्रह्मांड है अपना, ये अंडा है, ठीक है, ठीक है। और इसमें 14 लोक है। इस सेंटर में मैंने भूमंडल को लिया है, भूलोक, ठीक है। इसके सेंटर में सुमेरु पर्वत रहती है,
सुमेरु पर्वत जो गोल्डन कलर का है वो यहाँ पे है। और इसके ठीक नीचे नीचे जो पाताल लोक है जिसमें और 7 लोक होते हैं, जैसे सुतल, अतल, बीतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ये सारे लोक नीचे हैं। ये जस्ट भूमंडल के नीचे सुमेरु के सेंटर में स्थित है और वो छोटे छोटे साइज के हैं, पतले हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। और इसके नीचे जो है हमारे भगवान कच्छप है, इसके नीचे भगवान कच्छप है और उसके नीचे भगवान शेष है, भगवान शेष है उसके नीचे, जिनके माथे पे ये पूरा ब्रह्मांड उठा के रखे हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उठा के रखे हैं। और शेष के सया पर भगवान जो गर्भोदकशायी विष्णु है वो विराजमान है यहाँ पे, ठीक है, जिनके नाभि से कमल निकला था और ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। ये सब स्टोरी आपको पता होगा, ठीक है। ये हो गया भूमंडल, इसके नीचे हो गया 7 लोक, पाताल लोक मिला के, और ठीक है इसके ऊपर ये हो गया भूवर लोक, और भूवर लोक के ऊपर हो गया स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक के ऊपर हो गया महर लोक, महर लोक के ऊपर हो गया जनलोक, जनलोक के ऊपर हो गया तपलोक, तपलोक के ऊपर हो गया सत्यलोक, सत्यलोक जो है वो ब्रह्मा का स्थान, ब्रह्मा जी वहां रहते हैं, ठीक है। अभी ये जो भूमंडल और भूवर लोक, इसके बीच का जो गैप है ये अंतरिक्ष है, ये अंतरिक्ष है, ठीक है। ये जो अंतरिक्ष है इसी में सूर्य, चंद्रमा, सारे स्टार्स रहते हैं। हम जो देख रहे हैं, हमको जो दिख रहा है, ये सारे इसके अंदर है। ये बहुत बड़ा है, जैसे भागवत में है कि ये सुमेरु ही 1 लाख योजन का है, 1 लाख योजन का है ये सुमेरु, ठीक है। और फिर इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर ध्रुव जी रहते हैं, ध्रुव तारा जो पोल स्टार कहते हैं वो रहता है, ठीक है। उसके ऊपर भी और है क्या, उसके ऊपर भूवर लोक है, ठीक है। तो ये योजन से काउंट किया गया है, माइल भी नहीं, किलोमीटर भी नहीं, ठीक है, ये योजन से किया गया है। तो इस तरह का ये रूप है। यहां से भूवर लोक से ऊपर जो है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, ये सेल्फ लिट है। यहाँ पे स्वयं उनका जो प्लैनेट है वो स्वयं प्रकाशवान है, ठीक है। और भूमंडल जो है ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। भूमंडल, सूर्य और चांद इसमें रहते हैं। और भूमंडल के नीचे जो है 7 लोक, वहां सूर्य नहीं जाता है, वहां अंधकार रहता है। और वहां पे बहुत सारे हर जो प्लैनेट रहता है उसमें बहुत सारे ज्वेल्स रहते हैं। प्लैनेट जो है, धरती जो है, उनकी ज्वेल से रहता है, तो उनका लाइट आता है, रोशनी आता है, तो वो प्रकाशित रहता है, ठीक है। तो ये जो है ये भूमंडल अपना 7 आइलैंड में बना हुआ है। 7 इसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे मानसूत्र पर्वत है जिसके ऊपर सन मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे भूमंडल पे सन मूव करता है, भूमंडल स्थिर रहता है। ये हमारा जियोसेंट्रिक मॉडल है। एक हीलियोसेंट्रिक होता है जो सूर्य स्थित रहता है और बाकी प्लैनेटरी सिस्टम उसके चारों तरफ घूमते हैं, वो हीलियोसेंट्रिक है। और हमारा जो वैदिक शास्त्र है वो जियोसेंट्रिक मॉडल है, ठीक है। तो ब्रह्मांड इस तरह से ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं। और ये जो है ये उसका आउटर लाइन है, ये भी आउटर लाइन जो भी है ये 7 लेयर्स का रहता है, 7 आवरण इसमें रहते हैं, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसको भेद करके कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो 7 आवरण है ये भी बड़े बड़े आवरण है, बहुत बड़े बड़े हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश, अहंकार, महत्त्व, ये सबका ये है आवरण है। तो इसको भेद करके कोई बाहर नहीं जा सकता। और यहाँ पे श्वेत द्वीप रहता है जो वैकुंठ के नाम पे, यहाँ भगवान विराजमान रहते हैं। यहाँ पे गर्भोदकशायी विष्णु है, यहाँ पे श्वेत द्वीप है, यहाँ पे ध्रुव जी है। इस तरह से सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया ब्रह्मांड। अभी आइए हमारा शरीर देखते हैं। ये है एक ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर, ठीक है। ये हमारा शरीर है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा शरीर, ये हमारा ब्रेन हो गया, माथा ब्रेन, और ये हमारा शरीर, और ये हम पीछे ये स्पाइनल कॉर्ड जाता है, यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये हमारा शरीर हो गया। दोस्तों भागवत में ऐसा है कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को भगवान की विराट स्वरूप के साथ कंपेयर किया है, तुलना किया गया है, ठीक है। जैसे उनका शरीर, उनका हाथ पांव, ये काफी वर्णन किया गया है, और सूर्य चंद्रमा उनके आंखें हैं, सागर उनके वस्त्र है, इस तरह से वो बनाया गया है विराट स्वरूप का। तो ये एक हो गया कि विराट स्वरूप और इसके साथ सामंजस्य थोड़ा रखा जाता है। और हम ब्रह्मांड को भीतर, शरीर के भीतर कैसा है ये हम जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्रह्मांड, और इसके साइड में हम देखेंगे कि हमारे शरीर के साथ कैसे ब्रह्मांड का तालमेल है। तो दोस्तों हमने ये स्टोरी सुना है कि भगवान जो है, गर्भोदक विष्णु जो है, अपना क्षीर सागर पर लेटे हुए थे, शेषनाग पर, और उनके नाभि से कमल निकला, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, यहाँ पे शेष शैया पर लेटे हुए हैं, उनके नाभि से कमल निकलता है, ठीक है। ये कमल उनके नाभि से निकलता है, और ओके, कमल इनके नाभि से निकलता है। यहाँ पे शेष जी है, ठीक है, यहाँ शेष जी है, यहाँ पे शेष जी के शया पर भगवान विष्णु है, ठीक है। कमल निकलता है, फिर कमल के ऊपर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ठीक है। ये है हमारा स्टोरी, जो हमारा वेद कहता है, वेद के हिसाब से, भागवत पुराण के हिसाब से, कि इस तरह से सृष्टि प्रारंभ होती है कि भगवान की नाभि से ब्रह्मा का उत्पन्न होता है। फिर ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि चारों तरफ अंधकार रहता है और पानी रहता है पूरा, तो ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, हमारी इस जो कमल का जो फूल है, उसके नाल के अंदर घुस जाते हैं कि शायद मैं इसी से निकला हूँ और इसी के अंदर कुछ ट्रुथ मिलेगा। तो इसमें घुसते जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, एंडलेस, कहाँ पहुंच नहीं पाते हैं। तो फिर वो वापस बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो शांत हो जाते हैं। तो अचानक उनको ये पानी के ऊपर उनको टप 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 आवाज सुनाई दिया, टप टप। तो उनको सुनाई दिया कि टप टप। तो उन्होंने तप करने लगे, ध्यान करने लगे, और बोलने लगे, हे जिसने मुझे प्रकट किया है, कृपया मुझे बताए कि मेरा क्या काम है, मैं किस लिए प्रकट हुआ हूं। तो उस समय भगवान की आवाज सुनाई दी, भगवान की आवाज सुनाई दी कि हे ब्रह्मा, तुम भूल गए हो कि तुम्हें क्या करना है। पिछले जो प्रलय के पहले जो सृष्टि था, वही सृष्टि को तुम रचो और मेरा ध्यान करो, और मैं तुम्हारी भीतर में तुम्हें ज्ञान की प्रकाश दूंगा, किस तरह से तुम सृष्टि करोगे। तो फिर उन्होंने ओमकार स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा ने वहीं से ओमकार स्वरूप से उनकी ध्यान किया। ध्यान करने के बाद उनको पूर्ण ज्ञान हुआ भगवान का। फिर भगवान वहां पे प्रकट हुए और उनको सारा ज्ञान कराया अपने हृदय में और उनको सुनाया, ठीक है। तो फिर ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि किया, ब्रह्मा ने क्या किया, ये जो नाड़ है इसी को उन्होंने डिवाइड कर दिया। ये नाड़ को उन्होंने डिवाइड कर दिया इस तरह से, इसमें भूलोक बना दिया,
फिर इसके नीचे पाताल लोक वगैरह, और इस पे भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जल लोक, तपलोक, महलोक, ये, और फिर लास्ट में जो सत्य लोक आया वहां पे ब्रह्मा जी आसीन हो गए। तो समझ में आया? तो ब्रह्मा जी इसी कमल के नाड़ को डिवाइड कर लिया, काट लिया, और उसी को बना लिया अपने प्लानिटरी सिस्टम। ये प्लानिटरी सिस्टम ब्रह्मा जी ने कमल के नाड़ को ही बना लिया, ठीक है, उसी तरह से उसको बना लिया। ये हो गया शरीर। तो शरीर में ये सारे लोक आ गए, ठीक है, और ब्रह्मा जी ऊपर आसीन हो गए। तो ये ब्रह्मा कमल की सदृश है। अभी हमारे शरीर को देखते हैं, इसमें कैसा शरीर का हमारा वास करता है। देखिए शरीर जो है, हमारे शरीर के भीतर की बात हम कर रहे हैं। शरीर के भीतर जो जिसे हम ध्यान करते हैं उसकी बात कर, जो ऊर्जा हमारा प्रभाव होती है उस ऊर्जा की हम बात करें। और वो ऊर्जा कहाँ प्रभाव होती है? योगी लोग कहाँ पे ध्यान करते हैं? सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में उस ऊर्जा को वो लोग देखते हैं, और कैसे? 7 चक्र के द्वारा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। सुषुम्ना कहाँ होती है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है। वो जो लिक्विड होती है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, वही सुषुम्ना कहा जाता है, ठीक है। तो हम अपने स्पाइनल कॉर्ड की ड्राइंग करेंगे। ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटेड जैसा रहता है, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे मेडुला और अपना ब्रेन, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेन, ठीक है। हम शास्त्रों में सुने हैं कि हम 6 चक्रों को ध्यान करते 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 ब्रह्मरंध्र में सांस को, वायु को लेके जाए, प्राण को लेके जाते हैं। तो ब्रह्मरंध्र इसी को बोला जाता है हमारा ये मस्तिष्क को, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और इसको हम 7 चक्रों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया मूलाधार, ये हमारे पेरिनियम पे है, ओके। तो ये हो गया मूलाधार, ये हो गया मूलाधार चक्र। इसके बाद आया स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद आया मणिपुर चक्र, ठीक है। उसके बाद आया अनाहत चक्र, उसके बाद आया विशुद्ध चक्र, उसके बाद आया आज्ञा चक्र, उसके बाद आया सहस्रार चक्र। तो ये 7 चक्र हो गया, ठीक है। ये मूलाधार, ये हो गया स्वादिष्ठान, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया अनाहत, ये हो गया विशुद्ध चक्र, ये हो गया आज्ञा चक्र, ये हो गया सहस्रार चक्र। हाँ, 7 चक्र हो गया। अभी इसको हम कैसे ब्रह्मांड के साथ देखेंगे, ठीक है। ठीक है, शुरुआत कहां से हुआ? मूल आधार जो है यहाँ पे है, नाभि से शुरू हुआ, भगवान की नाभि से शुरू हुआ। और इस ब्रह्मांड का शुरुआत क्या है? भूमंडल है। और इसको कौन? शेष जी इसको उठा के रखेंगे। यानी कि पूरा जो शक्ति है वो भूमंडल के नीचे के भाग में शक्ति पूरा है, क्योंकि भगवान भी विराजमान है, शेष जी भी विराजमान है। तो भूमंडल जो है इसके नीचे पूरा शक्ति बैठा हुआ है। और हमारा मूलाधार चक्र जो है ये भी पृथ्वी तत्व है। मूलाधार चक्र जो है ये भी पृथ्वी तत्व है। तो यानी कि मूलाधार पे ही सारा शक्ति का खजाना यहाँ पे है। और देखिए हमारा शरीर में जो मूलाधार चक्र है इस जगह पे, ये मूलाधार चक्र जो है इस जगह पे आपका कितने सारे ऑर्गन्स है? सारे ऑर्गन्स यही जगह पे है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और बाकी ऑर्गन से इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सब कुछ यहीं पे है, ठीक है। तो इसलिए सारा पावर यहाँ पे ज्यादा लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे मणिपुर में, तो ये मणिपुर के नीचे, तो ये सारा पावर यहीं पे लगता है। तो पावर हाउस यहीं पे ज्यादा खर्चा होता है। तो ये मूलाधार हो गया, और उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र हो गया। तो मूलाधार को हम मान सकते हैं ये शेषनाग है। शेष जी की तरह हम मूलाधार को मान सकते हैं, क्योंकि शेष जी सबसे पावरफुल है। और ये सारे ब्रह्मांड को, यानी कि शरीर को उठा के रखा है ये मूल आधार। यही आधार से हमारा पूरा जो सिस्टम है वो खड़ा है, इस पे स्थित है। तो मूलाधार को हम शेष जी की तरह मानते हैं।
तो यहाँ पे सारा शक्ति छुपी है। इसके बाद आता है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान में भी, स्वादिष्ठान से हमारा व्यान वायु का संबंध है, जो कि पूरा शरीर में वायु जो स्प्रेड हुआ है वो स्वादिष्ठान चक्र से ही स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो ये स्वादिष्ठान चक्र को हम भूमंडल, भूलोक की तरह मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा कार्य सुचारू रूप से होता है। उसके बाद आया मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है इसको हम सूर्य जगह, सूर्य का केंद्र भी कहते हैं। तो जो भूमंडल के ऊपर का भाग जो है, जहाँ पे सूर्य घूमता रहता है, ये जगह मणिपुर चक्र का है। ये जगह मणिपुर चक्र का है। ठीक है, सूर्य यहां से लेके भूवर लोक तक सूर्य घूमता रहता है। ठीक है, तो ये जो अंतरिक्ष और उसके नीचे ये सारा सोलर एरिया है। ठीक है, उसके ऊपर आता है अनाहत चक्र, ये दिल है। ये स्वर्ग जो लोग जो है ये सारे अनाहत चक्र का है, जहां पे सारा देवता लोग काम करते हैं। हमारे मन का संबंध भी वहीं पे होता है। आपको पता है मन का जो देव होते हैं वो सारे अलग अलग देवता होते हैं। मन एक देवता है। ठीक है, तो ये स्वर्ग लोग जो है यहाँ पे सारे देवता लोग रहते हैं। और अनाहत चक्र उसकी, अनाहत और विशुद्ध चक्र भी, क्योंकि यही लोग जो है, जो देव है, वही सारा सृष्टि को चलाते हैं और उन्हीं की कृपा से ये सारा सिस्टम चालू है। वो लोग सब देवता लोग सब जैसे ऑफिसर्स होते हैं वैसा है सृष्टि को चलाने के लिए। ओके, तो यहां तक हो गया। अभी आया आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र भी यही स्वर्ग लोक के अंतर्गत आता है, जहां पे तप लोक में तपस्वी लोग रहते हैं। जो तप करते हैं वो लोग तपस्वी लोग होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आज्ञा चक्र जो है ये ध्यानी लोगों के लिए है। ये जो आज्ञा चक्र हमारा है ये ध्यान का केंद्र इसलिए माना गया है। यहाँ पे हम ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र को थर्ड आई भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे तपस्वी लोग रहते हैं आज्ञा चक्र में। ठीक है, उसके बाद आया सत्यलोक। सत्यलोक में स्वयं ब्रह्मा जी है। सत्यलोक में स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है। तो ये जो है ब्रह्मरंध्र जो बोला जाता है, ये ब्रह्मा जी का स्थान है। ठीक है, इस तरह से हमारा शरीर जो है ये ब्रह्मांड के जैसा है। इसको सिंक्रोनाइज करके पूरे ब्रह्मांड इसके अंदर बैठाया गया है। तो योगी क्या करता है, पूरा शक्ति जो यहाँ पे है मूलाधार में, उसको योग यानी प्राणायाम और बंध मुद्रा के जरिए इस शक्ति को ऊपर की तरफ लेके जाता है। इसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ऊपर की तरफ लेके अपना ब्रह्मरंध्र में लेके यहां से प्राण त्याग देता है। ठीक है, प्राण यहां से ब्रह्मरंध्र से बाहर कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जा सका तो वो फिर रिटर्न नहीं आ सकता। ये ब्रह्मांड के बाहर जो लेयर से, ये 7 लेयर को जो पार करके चला जाता है वो पुनः वापस नहीं आता। ठीक है, ठीक उसी तरह ये 7 चक्रों को पार करके जो योगी प्राण त्याग देता है वो उसका सेकंड जन्म नहीं होता, दूसरा जन्म उसको नहीं मिलता है, वो मुक्त हो जाता है। तो ये कैसे होता है, कैसे होता है समझने से देखिए, योगी क्या करता है, यहां से शक्ति को उठा कर सीधा बाहर निकाल देता है। ठीक है, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में जो बाकी कर्मकांडी है, जो कर्म योग करते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, योगी लोग कैसे होता है, वही योगी जब उसका जो प्राण ऊपर की तरफ जाता है और वो अगर शरीर भी त्याग देता है तो वो भूमंडल से अच्छा कर्म की वजह से वो बाकी स्वर्ग लोक में जाता है। फिर अच्छा कर्म करते वो फिर भगवान की कृपा से इस ब्रह्मांड को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का सामंजस्य ऐसा है, आप धरती पर रहकर जो भी कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप आपको नेक्स्ट जन्म जो मिलता है अलग अलग अच्छे लोकों में मिलता है। और आप जब भगवान की साधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप
इस ब्रह्मांड के बाहर जो वैकुंठ लोक है वहां चले जाते हैं। वहां जाने के बाद वापस आपका एंट्री नहीं होता ये मटेरियल लाइफ में। आप हमेशा के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं जहां हमेशा आनंद ही आनंद है। ठीक है, और जो स्वयं मुक्त हो जाते हैं शरीर त्याग कर, वो इस तरह से मुक्त हो जाते हैं कि अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में लेके वहां से निकाल देते हैं। तो ये मुक्त हो जाते हैं, पर ये ब्रह्मांड को भेद करके नहीं जाते हैं, ये ब्रह्मांड में ही रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर स्पिरिचुअल लोग को जाने के लिए भगवान की भक्ति की जरूरत है। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान का होता है, और भगवान जब कृपा करेंगे तो वो आपको ब्रह्मांड के बाहर लेके जा सकते हैं। पर योगी मुक्त हो जाता, शरीर से मुक्त हो जाता है, उसको शरीर कभी नहीं मिलता है, सेम गति सेम होती है, पर लोग नहीं मिलता है, उसका सारे गुण चले जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसको सेकेंड जन्म नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये मुक्त हो जाता है। और बाकी योगाभ्यास में हम नॉर्मल जो है हम कोशिश करते हैं कि कुंडलिनी, इसको कुंडलिनी इसलिए बोलते हैं कि ये सांप की तरह रहता है। कुंडलिनी इसलिए बोला जाता है कि ये जो है आप देखेंगे, ये अगर हमारा ब्रेन हो गया, ये अगर ब्रेन हो गया और ये अपना इस तरह से रहता है स्पाइनल कर्व, ठीक है, इस तरह से रहता है, तो ये स्नेक की तरह है। इसलिए बोला जाता है कि जो 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 सांप जो है, जो कुंडली मारकर नीचे बैठा हुआ है मूलाधार पे, जब वो प्रेशर से बंध वगैरह लगा के प्राणायाम लगा के उसको ऊपर की तरफ उसको चार्ज किया जाता है, तो वो सीधा खड़े हो जाता है, यानी कि उसके अंदर का शक्ति जो है सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है। तो कहते हैं कि कहावत में कहते हैं कि वो स्नेक सांप जो है वो अपनी पूंछ पर खड़ा हो जाता है। ओके, और ये शेप ऐसा, ये स्नेक की तरह है, इसको इसलिए स्नेक की तरह माना जाता है। ठीक है, और अपने इतिहास में आता है कि शेष नाग इसको धारण करके रखे हैं, तो ये शेष नाग की सारा शक्ति इसमें छुपा है। तो ये दोनों को मिला कि हम इसे विज्ञान बनाया गया है कि बहुत सिमिलरिटीज था इस सब चीजों में, तो इसलिए इसको एक विज्ञान बनाया गया है कि आप समझे और आप इसमें योगाभ्यास करके या भक्ति करके आप इसके आगे जा सकते हो। इस तरह से ये सिस्टम बनाया गया है कि हमारा ब्रह्मांड हमारे शरीर के भीतर किस तरह से स्थित है, और जो कुंडलिनी है उसका डिजाइन कैसा रहता है। कुंडलिनी कुछ नहीं है, वो जो शक्ति है हमारे नीचे, जो शक्ति मूलाधार में बैठा हुआ है, बस उसी को ऊपर लेना है। देखिए उसको जब हम बार बार कोई चीज को ठोकर लगाएंगे तो वो हीट प्रोड्यूस होता है, और जब गर्म होता है कोई चीज, वो गर्म का स्वभाव है वो ऊपर की तरफ गति करे। ठीक उसी तरह हमारे जो शक्ति मूलाधार में है, जब हम इसको योगाभ्यास करते हैं, अलग अलग बंद प्राणायाम लगा के उसको ऊपर की तरफ जबरदस्ती, हठ योग में जबरदस्ती उसको ऊपर की तरफ धक्का लगाया जाता है, तो वो गर्म हो जाता है। वो जगह गर्म होने से वो छटपटा कर प्राण ऊपर की तरफ जाने में लगता है। जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो रास्ता और होता नहीं है जाने के लिए शरीर में, तो सुषुम्ना में जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है उसके अंदर वो प्रभाव करने लगता है। जो शक्ति है, प्राण वायु है, उसके अंदर प्रभाव करता है, तो वो प्योर ट्रांसपेरेंट रहता है। और जो ट्रांसपेरेंट मतलब एक आकाश तत्व जैसा रहता है। जब उसके अंदर हवा जाता है आकाश में, तो आपको शून्य की अनुभूति होती है। आकाश में जब हवा घूमेगा तो शून्य की अनुभूति होगा। एक बड़ा सा घड़ा ले लीजिए, उसके अंदर जब आप साउंड को सुनने जाएंगे तो हवा घूमता हुआ और उसके अंदर आवाज भी आता होगा। तो उसी तरह सुषुम्ना में जब भी प्रवेश करता है वायु, तो वहां पे शब्द भी उत्पन्न होता है, उसको भी ध्यान किया जाता है, जिसे बोला जाता है नादानुसंधान। ठीक है, इसी तरह से प्राण वायु जब हीट होके सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो शून्य की अनुभूति होती है, मन खाली हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है व्यक्ति। और वो धीरे धीरे आज्ञा चक्र में जब जाता है तब उसको एक शून्य और एक खालीपन की महसूस होती है। ना उसको सुख का महसूस होता है, ना दुख का महसूस होता है, वो समभाव में आ जाता है वहां पे। तो इस तरह का योगी हमेशा समान भाव में रहता है,
पर इसका रीजन ये है कि इसका जो सुषुम्ना में प्रवेश के वजह से हो रहा है, कुंडलिनी जागृत है। पर कुंडलिनी ऐसा साधारण व्यक्ति, कभी कुंडलिनी अचानक जागृत हो जाता है, अगर ब्रेन में हवा चला, वायु प्रवेश करती है तो व्यक्ति पागल भी हो जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज गुरु के जो लोग जानते हैं उनके अंडर में रहकर ये सीखना चाहिए। ठीक है, ये कुंडलिनी के लक्षण है। और भक्ति का लक्षण तो अलग है, भक्ति ज्ञान ये अलग लक्षण है। आपको भगवान की भक्ति करके आराम से सारे चीजों से मुक्त पा करके आप परम गति को पा सकते हैं। भगवान की भक्ति बहुत ही आसान है, उसमें आपको कुछ जबरदस्ती हानि होगा ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये एक नया टॉपिक था, मैंने सोचा आपसे चर्चा करूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा। कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट में लिखिए। नमस्कार।